विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कल भगवान के प्राप्ति के विषय में पढ़ा, क्योंकि अर्जुन का जो 7वां प्रश्न था कि प्राण काल में देह त्याग के समय किस प्रकार से आपको प्राप्त होता है जीव, उसको लेकर के बातें आई थी सामने। उसी के क्रम में पूरा विस्तार से, क्योंकि 6 प्रश्नों का समाधान तो भगवान ने 2 ही श्लोक में दे दिया, और बाकी जो एक प्रश्न था प्रयाण काल वाला, उसका विस्तार से पूरे अध्याय में भगवान ने उत्तर दिया है। और उसी उत्तर के क्रम में भगवान ने 2 बातों की तरफ संकेत किया। एक तो यह है कि योगी योग बल के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है उस अंतिम स्थिति में, यानी कि मन को हृदय में निरुद्ध करके प्राण को मस्तक में ले जाकर के मूर्धा में व्यवस्थित करके और आत्मा को शरीर से निकालता है, जो कि क्लिष्ट है। केवल योगी ही कर सकते हैं, जिनका प्राणायाम पर अभ्यास है, प्राणों पर संयम है, प्राण समान उदान व्यान इत्यादि प्राणों पर जिनका अधिकार हो गया है प्राणायाम के द्वारा, ऐसे प्राणायाम के अभ्यासी योगी उस प्रकार से अपने चित्त को भगवान में स्थिर करके समाधिस्थ करके और देह का त्याग कर सकते हैं और करने में समर्थ हैं। परंतु जो योगी नहीं है, क्या उनको भगवान प्राप्त नहीं होंगे? जो प्राणायाम के अभ्यास ही नहीं है, जिनको इस प्रकार से अधिकार नहीं है, इस प्रकार से अभी अभ्यास नहीं है कि वो जब चाहे तब स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर सके, इतना अधिकार नहीं है, तो उनको भगवान प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान ने इस विषय में भी कहा कि नहीं, उसको भी हो सकता है, क्योंकि तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्ति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। ऐसे योगियों को भी भगवान ने कहा कि उसके लिए भी सुलभ है, वो भी योगी ही हैं जो नित्य भगवान का स्मरण करते हैं, नित्य मेरा स्मरण करते हैं, और स्मरण करते हुए अंतकाल में उनकी स्थिति मेरे में बन जाती है, मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करते हैं, उसके लिए भी मैं सुलभ हूँ। और फिर वही बात भगवान ने संकेत के रूप में कल हमने पढ़ा, और वहाँ भगवान ने कहा कि पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या, अनन्या भक्त्या लभ्य। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्राप्त करने योग्य हूँ, वह सुलभ से प्राप्त हो जाता हूँ। यानी कि भक्ति का मतलब प्रीति, प्रेम, भगवान में प्रेम रूपी जो भक्ति है, उस भक्ति से। और वो कैसी भक्ति? अनन्या भक्ति, यानी कि अन्य किसी में भक्ति न हो, केवल परमात्मा ही एकमात्र हमारे परम प्रेमास्पद हैं। इस प्रकार से अनन्य भक्ति हो गई, क्योंकि जब पता चल जाता है कि यह व्यक्ति हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, परम कल्याण का साधन जब पता चल जाए कि ये एकमात्र एक व्यक्ति है जो परम कल्याण का साधन है, तो फिर व्यक्ति भटकता नहीं इधर उधर। जब शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, गीता उपदेश के द्वारा ये बात पता चल गई हमें कि एकमात्र भगवान ही सर्वसमर्थ हैं, सर्वंतर्यामी हैं, हमारे समस्त पापों को नष्ट, समस्त दुखों को नष्ट करने का सामर्थ्य एकमात्र उन्हीं में है, तब स्वाभाविक रूप से प्रेम होना निश्चित है। परंतु इतने जानने के बाद भी यदि भगवान में प्रीति नहीं हो पा रही है,
तो फिर पूर्व जन्म का कोई ऐसा कर्म ही समझना पड़ेगा कि उसके पूर्व के दुष्कृत ऐसा है कि ये सुनते हुए भी, जानते हुए भी, शास्त्र के उपदेश के द्वारा सब सुनाई दे रहा है उसको कि एकमात्र परम कल्याण के साधन भगवान है, फिर भी प्रीति नहीं हो रही। प्रीति स्वाभाविक है भगवान में, परंतु आगे भगवान कहेंगे कि क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि एक श्रद्धा की बात होती है, श्रद्धा नहीं बन पाती। तो ऐसे श्रद्धा मान लभते ज्ञान में तो भगवान ने पहले भी कह दिया, बीच बीच में बार बार कहेंगे, आगे भी कहेंगे। तो वह जो परम भक्ति है, अनन्य भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा मैं प्राप्त करने योग्य हूँ, मैं प्राप्त हो जाता हूँ सुलभता से, ये भगवान ने कहा। अब यहाँ से एक प्रसंग थोड़ा है, 4-5 श्लोकों का महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान आगे कह रहे हैं, एक बात तो कह दी कि अनन्य भक्ति तो करनी है भगवान से, लेकिन वो भगवान कैसे हैं। जब भी हम भगवान की उपासना करें, भक्ति करें, तो भगवान के स्वरूप का पता होना चाहिए कि हम भगवान को जिस रूप में, चाहे वो भगवान के विग्रह रूप में, किसी भी विग्रह के रूप में हम देख रहे हैं, किसी भी नाम के रूप में भगवान को हम देख रहे हैं, तो भावना क्या होनी चाहिए उसमें। तो भावना वही ब्रह्म भाव होनी चाहिए। वो ब्रह्म क्या है, तो बार बार भगवान कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं बीच बीच में, और यहाँ पर भी कहा उन्होंने, यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, कि वो भगवान कैसे हैं कि जिसके अंदर सारे भूत स्थित हैं, यानी कि वो सर्वाधार है, सबका आधार है, समस्त जगत का आधार है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। ऐसे भगवान जिसमें सारे भूत भौतिक ब्रह्मांड, सारे प्राणी, सारे भूत भौतिक जगत टिका हुआ है, और टिका ही हुआ नहीं है, येन सर्वमिदं ततम्, और उसमें वो व्याप्त भी है, समाये भी हुए हैं। तो इस प्रकार से उपनिषद में भी आता है कि भगवान ने सृष्टि की रचना करके और फिर उसी में प्रविष्ट कर गए। जैसे कोई व्यक्ति लोक में किसी वस्तु की रचना करता है, तो वस्तु की रचना के बाद वस्तु में समा नहीं जाता है। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा बना करके रख दिया, घड़ा उससे भिन्न है, उसमें समाया नहीं है। परंतु भगवान ऐसे हैं कि सबको बनाए, समस्त जगत का निर्माण किया भगवान ने, और बना करके कहते हैं कि उसी में प्रविष्ट कर गए। प्रविष्ट तो पहले से ही है, वो कहने के लिए, बताने के लिए, उस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बात कही जाती है कि तदेव अनुप्राविशत, वह सृष्टि की रचना करके उसमें प्रविष्ट कर गए। प्रविष्ट तो पहले से ही है, सर्वव्यापक है, लेकिन ये दिखाने के लिए जहाँ कहीं भी ऐसी बातें कही जाती है तो उधर संकेत करने के लिए कि भगवान सब जगह हैं, सर्वांतर्यामी हैं। यह बात हमारे मन में बैठ जाए, इसके लिए इस प्रकार की बातें कही है। वैसे वो क्या प्रविष्ट करेंगे, जो सब जगह प्रविष्ट पहले से किया हुआ है, वो कहाँ प्रविष्ट करेगा कहीं? उनके अतिरिक्त तो और ऐसा जगह कहाँ है जो खाली है, सर्वगत हैं, व्यापक हैं, विभु है। तो इसलिए वह उसमें व्याप्त भी है। तो इस प्रकार से, इस भावना से भावित होकर के हम उसकी भक्ति करें, हम उनके नाम जप करें, हम उनका स्मरण करें, ध्यान करें, तो ये भाव कि वो भगवान अंतर्यामी है, हमारे हृदय में भी है, वो हमारे बातों को सुन रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं। हम भले ही उनको देख ना पाए, हम भले ही उनको ना सुन पाए, परंतु वो हमें देख भी रहे हैं और हम हमारा सुन भी रहे हैं। और जब हम भगवान को भिन्न देखते हैं, ये न सर्वविदम ततम, इस भावना से नहीं देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कबीरदास ने एक कोई दोहा कहा है कि जैसे कोई मुल्ला है और मस्जिद पर ऊंचे स्वर में बोल रहा है, तो क्या खुदा बहरे हैं क्या, कि सुनाई नहीं दे रहा है उनको? क्योंकि उनको ये लगता है कि भगवान दूर है हमसे, कोई 7वें आसमान पर है, तो उनको सुनाने के लिए जैसे कोई दूर व्यक्ति बैठा रहता है तो तेज बोलना पड़ता है, तब जा कर के उसके पास हमारे शब्द पहुंच पाते हैं। तो ऐसे ही तेज बोला जा रहा है, जोर से बोला जा रहा है, इसका क्या मतलब? भगवान दूर है हमसे। परंतु भगवान दूर नहीं है, वह सर्वांतर्यामी है, हमारे हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, कण कण में व्याप्त हैं। तो इस प्रकार से भगवान को जान करके, इस भाव से भावित होकर के जब उनकी भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, और ऐसा भाव करते हैं कि वो सुन रहे हैं, क्योंकि सब व्यापक है, सर्वव्यापक है,
तो वह स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, सरल रूप में प्राप्त हो जाते हैं। यह भगवान का आशय था 22 नंबर श्लोक में जो भगवान ने कहा। अब आगे एक बात भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 23 में, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तब कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। करेंगी हे अर्जुन, यत्र काले प्रयाताः योगिनः तो अनावृत्तिम और आवृत्तिम च यान्ति तम कालम वक्ष्यामि। करेगा अब मैं तुमको उस काल के संदर्भ में भी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर कि योगी अभी जो पूर्व प्रकरण में आया था कि प्राणायाम के द्वारा कैसे जो है उत्क्रमण होता है शरीर से जीव का, योगियों का, कि उसका पूरा क्रम है, पूरा सिस्टम है और शास्त्र में बहुत विस्तार से वर्णन है उपनिषद आदि में कि वह हृदय से कैसे एक सुषुम्ना नाड़ी निकलती है जो हृदय से मस्तिष्क की तरफ जाती है और उस सुषुम्ना नाड़ी से जो है आत्मा का उत्क्रमण होता है। वो कौन सा आत्मा? योगी की आत्मा की, बाकी सबकी आत्मा की नहीं होती। बाकी सबकी आत्मा की अलग अलग नाड़ियों से, अलग अलग शरीर के दरवाज़ों से, मुख, नासिका इत्यादि जो द्वार हैं उनसे निकलते हैं। द्वार से भी निकलने से पता चलता है कि यदि अन्य किसी द्वार से आत्मा निकले तो भी कह सकते हैं कि हो सकता है आवर्तन है, परंतु ब्रह्मरंध्र से, सुषुम्ना नाड़ी से जो हृदय से मूर्धा की तरफ एक जाती है नाड़ी, उस नाड़ी से जो उत्क्रमण करता है फिर वो वापस नहीं आता। तो वो तो नाड़ी आदि का वर्णन है, लेकिन भगवान कह रहे कि मैं उस काल का वर्णन कर रहा हूँ कि जिस काल में योगी अपने प्राण का त्याग करता है, शरीर का त्याग करता है, आत्मा को शरीर से निकालता है, तो किस काल में वह निकाले तो वो आवर्तन नहीं होता है, वो नहीं लौटता, और किस काल में वह त्याग करेगा तो उसका आवर्तन संभव है। काल का भी महत्व है। तो किस काल में करना चाहिए, किस काल में नहीं करना चाहिए प्राण का त्याग, ऐसा नहीं है कि योगी जो है जब मन में आए तब उनका अधिकार तो हो गया। स्वेच्छा मृत्यु की एक सिद्धि होती है कि जब चाहे तब वो अपना प्राण त्याग कर सकते हैं। अब वो सिद्धि उनको प्राप्त हो गई प्राणायाम के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब प्राण निकाल दे तो मुक्त हो जाए, आत्महत्या भी हो जाएगा। लेकिन उस काल में, क्योंकि शास्त्रोक्त रीति से यदि प्राण का त्याग नहीं करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं उस काल को भी बताऊंगा जिस काल में त्याग करने से वो नहीं आएगा। उसके अतिरिक्त काल में त्याग करता है तो उसको आना पड़ता है, मुक्ति नहीं होती। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं अब आवृत्ति और अनावृत्ति, आवृत्ति मतलब कि जिस काल में वो उत्क्रमण करता है तो उसकी आवृत्ति हो जाती है, और अनावृत्ति मतलब आवृत्ति नहीं होती है, उन दोनों कालों को मैं अब तुम्हारे सामने बताऊंगा। इसको ध्यान से सुनना। आगे कह रहे हैं भगवान, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। करेंगे, देखिए, अग्नि ज्योति अह शुक्ल उत्तरायणम षण्मासा तत्र प्रयाता ब्रह्मविदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति। करेंगे अग्नि, एक तो अग्नि है, फिर ज्योति है, अग्नि से, ज्योति से, आहा दिन यहाँ से काल का है, अग्नि ज्योति, तो ये मरण के समय जो चिता की अग्नि होती है उससे संबंधित है, उस अग्नि से, और फिर ज्योति प्रकाशित होती है, और फिर आहा, काल का वर्णन यहाँ आहा यानी कि दिन। दिन से, यदि दिन में प्राण त्याग करता है योगी, सबसे पहले कि दिन में, और दिन में भी नहीं, किस दिन में, ऐसा नहीं किसी भी दिन में, शुक्ल, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष के दिन में, और ऐसा नहीं कि शुक्ल किसी भी शुक्ल पक्ष में, किसी भी शुक्ल पक्ष में नहीं, उत्तरायणम, जो उत्तरायण का शुक्ल जो अभी चल रहा है, उत्तरायण चल रहा है, तो 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। तो जो उत्तरायण और दक्षिणायन है, तो उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में और उसमें भी
दिन में जो प्राण त्याग करता है, उत्क्रमण करता है, वो जो ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता, वह ब्रह्म गच्छन्ति, वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी कि उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में और दिन में जो प्राण का त्याग करता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी आवृत्ति नहीं होती है, वो अनावृत्ति को प्राप्त होता है, फिर वह भव सागर में नहीं आता है। कौन आता है? इसी को उत्तरायण मार्ग बोलते हैं, जिसे देवयान मार्ग उपनिषद में कहा। देवयान मार्ग, दो मार्ग बताए गए हैं, आगे भगवान कहेंगे। तो एक दक्षिणायन मार्ग है, एक उत्तरायण मार्ग है, उसी को देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग कहा है उपनिषदों में। तो देवयान मार्ग के द्वारा जो जाता है वह आवर्तन को प्राप्त नहीं होता है, वह लौटता नहीं है। और जो पितृयान के माध्यम से जाता है, दो रास्ते हैं, तो उन दो रास्तों से एक रास्ते से जाएगा तो आवर्तन नहीं होगा, एक रास्ते से जाएगा तो फिर भव सागर में आना पड़ता है। तो उसी को यहाँ पर देवयान और पितृयान को ही उत्तरायण और दक्षिणायन के द्वारा कहा है। तो उत्तरायण में जो प्राण त्याग करता है वही शुक्ल पक्ष में और दिन में, तो उसका आवर्तन नहीं होता है। और अग्नि ज्योति इसलिए कहा कि इसमें ऐसा भी कहा जाता है, हमने सुना है कि अग्नि ज्योति उसकी चिता की अग्नि से भी पता चल जाता है। जैसे ही उसकी चिता को जलाएंगे तो धुआं नहीं होगा उसकी चिता में, अग्नि ऐसे प्रचंड अग्नि ज्वलित होगी और फिर उससे भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति पुण्य आत्मा है कि पाप आत्मा है। और लकड़ी वही होती है, ऐसा नहीं है कि लकड़ी गीली है तो जो है उसमें धुआं उठेगा। तो इस प्रकार से चिता की अग्नि से भी पता चलता है कि वह आत्मा देवयान के माध्यम से गया है या पितृयान के माध्यम से गया है। यदि अग्नि प्रचंड रूप से धधकती है तो कहते हैं कि देवयान मार्ग है, और यदि धूम निकल रहा है तो कहते हैं कि पितृयान मार्ग में गया है। यह व्याख्या हो सके न अच्छी लगे, परंतु इसका दूसरा अर्थ ये है कि अग्नि ही का तात्पर्य ज्ञान से है और ज्ञान प्रकाशक होता है, इसलिए अग्नि ही ज्योति कहा कि वह ज्ञान से युक्त होकर के, ज्ञाननिष्ठ होकर के, भगवत ज्ञान से विभूषित होकर, संपन्न होकर के, समाधि के माध्यम से ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के, और ऐसे जो योगी हैं जो उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में और दिन में यदि अपना उत्क्रमण करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं होती है। और इसके अतिरिक्त किसकी आवृत्ति होती है? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। करें कि धूमो रात्रि तथा कृष्ण, ऐसे ही धूम है। धूम यहाँ पर अज्ञान का द्योतक है, क्योंकि ऊपर अग्नि है तो ज्ञान युक्त योगी प्राण किया है, और यहाँ धूम है यानी कि अज्ञान युक्त, तमस बोलते हैं ना, तमस को धूम, धूम यहाँ पर तमस अज्ञान का पर्याय है। तो ऐसे अज्ञान से युक्त, ऊपर वाला तो ज्ञान से युक्त ज्ञानी था, योगी जो है ब्रह्मनिष्ठ होकर के और ज्ञान युक्त था, इसलिए वो उसका आवर्तन नहीं होता। परंतु यह अभी एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति का उत्क्रमण होता है जो अज्ञान से युक्त होकर के और रात्रि में प्राण का त्याग करता है, और किसी भी रात्रि में नहीं, अभी तो कृष्ण पक्ष में। कौन सी रात्रि? कृष्ण पक्ष की रात्रि में, और वो भी ये उत्तरायण वाला नहीं, दक्षिणायन के कृष्ण पक्ष की रात्रि में जो प्राण त्याग करता है तत्र चांद्रमसम, वह जो है चंद्रलोक को प्राप्त, स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त होता है, और उनको प्राप्त होकर के ऐसा योगी प्राप्य निवर्तते, फिर आवर्तन होता है, लौट जाता है, यानी कि पुनः भव सागर में आना पड़ता है। तो यदि योगी हैं, स्वेच्छा से प्राण निकालने में सक्षम हैं, तो भी यदि शास्त्र रीति से प्राण का उत्क्रमण न कराएं तो आवर्तन हो सकता है। अब इसमें बड़ा विवाद चलता है, ब्रह्मसूत्र में भी इस पर खूब चिंतन किया गया है कि ऐसा कैसे हो गया कि जो है दिन में हो, शुक्ल पक्ष में हो, उत्तरायण में हो, तो ही वह
उत्क्रमण करेगा तो नहीं लौटेगा, यदि रात्रि में हो, कृष्ण पक्ष में हो और दक्षिणायन में यदि कर दे तो आवर्तन आना पड़ेगा। फिर ये ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब? यानी कि ब्रह्म ज्ञान इन सब कंडीशन पे आधारित है क्या कि ये कंडीशन होगी तब ब्रह्म ज्ञान करोगे तो जो है आवृत्ति अनावृत्ति होगी? फिर ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब? फिर तो काल का ही मुख्यता है यहाँ पर। तब वहाँ पर प्रश्न उठाया गया है और एक सूत्र है रश्मि अनुसारी, वो प्रसंग आता है 4थे अध्याय में ब्रह्म सूत्र में कि रश्मि अनुसारी का मतलब रश्मियों के माध्यम से हो जाता है। रश्मि का मतलब यहाँ पर अग्नि जो कहा है, वहीं पर वो अग्नि ज्योति, उसी को रश्मि शब्द से कहा है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, छांदोग्य उपनिषद में भी आता है, कौशिकी उपनिषद में भी आता है। उस सारे प्रकरणों को वहाँ पर समन्वय बनाने के लिए महर्षि सूत्रकार ने एक प्रकरण ही चलाया है कि कहीं भिन्न भिन्न शास्त्रों को पढ़ने से कभी कभी विरोधाभास प्रतीत होने लगता है, तो महर्षि उसका समन्वय बनाने के लिए वो प्रकरण प्रारंभ किया। और वहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया है कि ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो गया व्यक्ति और यदि उसकी रात्रि में उत्क्रमण हुआ तो क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है और रात्रि में उसका देहांत हो गया, तो रात्रि में देहांत हो जाने से क्या इस श्लोक के अनुसार तो उसकी आवृत्ति है, धूमो रात्रि सथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रवसम ज्योति योगी प्राप्त निवर्तते। और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है लेकिन देह त्याग कब हो रहा है? रात्रि में हो रहा है। तब क्या होगा? तब महर्षि एक सूत्र देते हैं और कहते हैं निशी नेति चेन्ना संबंध से यावत देह भावित्वाद दर्शयति च। करे कि निशी नेति चेत, रात्रि में भी कोई उत्क्रमण करे तो उसका तो आवृत्ति होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई कहे तो करेगी ना, रात्रि काल में भी ऐसे यदि ब्रह्म ज्ञान से संपन्न योगी देह त्याग करता है तो रात्रि में भी वो त्याग करे देह का तो भी उसका आवर्तन नहीं होगा। और फिर कहेगी दक्षिणायन में मान लीजिए कि उस ब्रह्म ज्ञान से संपन्न जो योगी है, भगवत साक्षात्कार संपन्न है और दक्षिणायन में उसका उत्क्रमण हो रहा है, देह त्याग हो रहा है, तो फिर सूत्र दिया महर्षि ने और कहा अतस्य अयने अपि दक्षिणे, इसी प्रकार दक्षिणायन में भी यदि उसका प्राण त्याग होता है तो भी उसका वर्तन नहीं होगा। यानी कि ब्रह्म ज्ञान में काल का कोई नियम नहीं है। अब यहाँ तो महर्षि, यहाँ भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से काल का वर्णन कर रहे हैं, तो फिर प्रश्न उठा वहाँ उनके सामने। पूर्व पक्ष शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आप तो ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान से संपन्न व्यक्ति के लिए कोई काल का नियम नहीं है, वो चाहे रात्रि में हो, दिन में हो, उत्तरायण में हो, दक्षिणायन में हो, कहीं भी त्याग करे वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप ऐसा कहते हैं और भगवान गीता में कहते हैं, यही जो अभी प्रकरण चल रहा है, यत्र काले त्वमनावर्तिम आवर्तिम चैव योगिनः, कि इस काल में यदि त्याग कर रहा है तो आवर्तन होगा, इस काल में त्याग कर रहा है तो अनावर्तन होगा। तो ये सब क्या है? आपके वचन में और गीता के वचन में विरोध हो जाता है। तब महर्षि एक सूत्र देते हैं और कहते हैं कि योगिनः प्रतिचय स्मरते स्मारते चैते, और कहा कि जो स्मृति है, गीता को स्मृति कहा जाता है और उपनिषदों को श्रुति कहा जाता है। तो श्रौत और स्मार्त, श्रुतियों में जो कथन है उसको श्रौत कथन बोलते हैं, स्मृतियों में जो कथन है उसको स्मार्त बोलते हैं। तो वहाँ पर जो प्रसंग चला है वह श्रौत प्रसंग है, कि श्रौत प्रसंग में कि श्रुतियों में जो वचन कहा गया है कि उस जो औपनिषदिक जो पुरुष है उसका ज्ञान होने पर, यानी कि ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होने पर उसमें काल का कोई नियम नहीं है। लेकिन जो स्मृति में ये जो कथन किया गया है वह योगिनः प्रतिचय स्मर्यते, स्मृतियों में जो कहा गया है वो योगियों के लिए कहा गया है। योगियों का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अभी ये योगी इस प्रकार के योगी हैं जिन्होंने अभी ब्रह्म साक्षात्कार उस रूप में नहीं किया है, जिनकी स्वरूपावस्थिति नहीं हुई है, लेकिन योगी हैं, इतना अधिकार कर लिया अपने प्राणों पर कि जब चाहे तब उत्क्रमण कर सकते हैं। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान आगे उनको होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मविदः भी कह दिया गया, ब्रह्मविदः जनाः, ऐसा कहा है ना, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। ब्रह्मविद शब्द यहाँ पर है परंतु भावी ब्रह्मविद के लिए कहा गया है,
क्योंकि उनका उत्क्रमण होगा तो वो ब्रह्मलोक में जाएंगे, और ब्रह्मलोक में जाके तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति, जो महर्षि कपिल कहते हैं कि वहाँ पर जाकर विवेक ज्ञान प्राप्त होगा उनको, और फिर विवेक ज्ञान प्राप्त होगा तो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे, तब उसकी आवृत्ति नहीं होगी, ऐसा समझना चाहिए।